राजमा की वाणी कल से स्टार्ट हुई हैं, जो एक अलग पतली कॉपी में है, जो उन्होंने गुरुदेव के सामने प्रस्तुत की थी, क्योंकि इस पे गुरुदेव की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है राज चतुर्वेदी, और तारीख भी डली हुई है 7/7/69। और उसमें से जो वाणी हुई थी क्रम संख्या 8 अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। वाणी अपने आप में स्पष्ट है और थोड़ी बड़ी भी है, इसलिए बस पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। मिट्टी से प्यार क्यों न करूं, मिट्टी में प्रभु की मूर्ति गढ़ी है। जल से प्यार क्यों न करूं, जल के स्नेह से सिक्त हो मृतिका ने धारण की आकृति। अग्नि से प्यार क्यों न करूं, अग्नि की ऊष्मा से परिपक्व हुई है यह मूर्ति। वायु से प्यार क्यों न करूं, वायु ने संदेश पहुंचाया है दिव्य मूर्ति के स्नेह का। प्यार करूं संपूर्ण सृष्टि से, जो स्वयं मेरे प्रभु की ही कृति है, अनुकृति है। यही इच्छा है। तो भक्त की यही इच्छा है कि संपूर्ण सृष्टि से जो प्रभु की कृति है उसी से प्यार करूं। कहीं वो कृति है, कहीं वो अनुकृति है, यानी उसी की नकल है, उसी में वो छिपा हुआ है, उसी की छाप है उस पर। तो यही इच्छा है भक्त की कि संपूर्ण सृष्टि से प्यार करूं। तो ये कल हुई थी, आज है क्रमांक 9, और इसमें है दूर कहीं छेड़ा तार प्रभु ने, झंकार मेरे भी दिल में क्यों। प्रश्न करके वाणी को पूरा किया। दूर कहीं छेड़ा तार प्रभु ने, झंकार मेरे भी दिल में क्यों। तार की झंकार अनुभव में आ रही है, किंतु वो प्रभु है वो अभी अनुभव में नहीं आया। उसकी उंगलियां उस हृदय तंत्री के तारों को सहला रही हैं, उनसे स्वर पैदा कर रही है, उससे झंकार उठ रही है। तो ये झंकार ही है जो मेरे दिल में मुझे अनुभव में आ रही है, किंतु वो तो कहीं दूर है। तार तो उसने छेड़ा है, तो मेरे दिल में क्यों झंकार है। और इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जब प्रयास करता है भक्त, प्रेमी भक्त, तब उसे लगता है कि जो तार छेड़ा है वो कोई और नहीं, लगता है अभी दूर। अब मुझे उसकी उंगलियों का अपने हृदय तंत्री पर स्पर्श मिल गया, और जो कहते हैं हृदय तंत्री पर स्पर्श मिल गया, उंगली पकड़ते पकड़ते ही हम उस तक पहुंच जाएंगे। ऐसा न समझें कि वो हमसे बेखबर है, उसको हमारी अवस्था का पता नहीं, क्योंकि झंकार तो उसी ने पैदा की है। नहीं तो फिर भी हम उसी तरह विरह में ही जिएंगे यदि हमें पता नहीं होगा तो। जो कौन सा एक गाना याद आ गया कि तुम तो दिल के तार छेड़कर हो गए बेखबर।
चांद की तरह जलेंगे हम रात भर। तो तुम तो बेखबर हो गए, ऐसा लगता है। जिसको पता नहीं लगता, जिसको अनुभव नहीं होता, वो यही लगता है उसको कि तुम तो बेखबर हो, मेरे पे क्या गुजर रही है। अरे मेरे दिल में भी झंकार हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर ये क्यों हो रही है। मैं समझती हूं कि तुम मुझसे बहुत दूर हो, तुम कहीं दूर, किंतु समझ में आ रहा है। क्यों का प्रश्न है, किंतु उत्तर भी इसमें अंतर्निहित है, और वो यह है कि तार उससे जुड़ा हुआ है, उसके ही हाथ इस हृदय की तंत्री पर चल रहे हैं, वही मेरे भीतर झंकार पैदा कर रहा है। अभी लग रहा है वो दूर है, किंतु अब यह दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि वो बेखबर नहीं है, उसे भी खबर है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, मेरे भी दिल में झंकार हो रही है। वो बतला देगा कि ये मैं ही हूं। आगे है क्रमांक 10। ये कह रहे हैं, अभिमान किस पर? अपने पर। क्यों? क्योंकि अभी माना नहीं, किसी को जाना नहीं। अभी माना नहीं किसी को, जाना नहीं माननीय को। माननीय को मान स्वयं की पहचान हुई तब, जब अभिमान हुआ केवल सत्य का। तो अभी तो अभिमान है, किस पर है? अपने आप पर अभिमान है, और अपने आप पर अभिमान हमें नीचे गिराता है, हम सबको पता है। और यह अभिमान क्यों है अपने आप पर? क्योंकि अभी किसी को माना ही नहीं, अभी किसी को जाना ही नहीं कि कौन माननीय है। माननीय है यानी सम्मान के योग्य है, मानने योग्य है, उसको जाना नहीं। अभी तो हम अपने आप को ही मानते हैं, अपने आप को ही जानते हैं कि वही हम ही हैं जो है। तो यह अभिमान है प्राणी को अपने आप पर, और इसलिए है कि किसी को माना नहीं है। जब तक किसी को मानेगा नहीं, जानेगा नहीं, और किसको मानना है? उस माननीय को, जो सम्मान के योग्य है, जो सबसे बड़ा है। तो उस माननीय को माना तब जाकर स्वयं की पहचान हुई है, स्वयं की पहचान हुई है। अभी तक अभिमान था अपने पर यानी खुद पर। तो बिना खुदा को जाने खुद को नहीं जान पाता, बिना खुदा को माने खुद को नहीं मान पाता। तो अब पहचान हो रही है, जब उस माननीय को माना, उस सम्माननीय को, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे महान है, जिसको मानना चाहिए। बाकी और कोई भी मानने के योग्य नहीं है, सब तुच्छ है उसकी तुलना में। तो उस माननीय को जब माना तब जाकर स्वयं की पहचान हुई। पहले तो अपने आप को ही स्वयं मान रखा था, यानी मैं ही हूं, इस मैं को ही स्वयं मान रखा था। किंतु अब स्वयं की पहचान हुई कि नहीं, मैं कुछ और है और स्वयं कुछ और है। मैं अभिमान का सूचक है, अहंकार का सूचक है, जबकि
स्व जो है उस सत्य पर आधारित है। और फिर यदि अभिमान आएगा भी किसी भी रूप में तो वो केवल सत्य का ही अभिमान होगा। तो अभी भी है, यह अभिमान सत्य का है और यह अभिमान ही वास्तविकता में स्वाभिमान है। अक्सर हम जिसको कहते हैं मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस लगी, उसने मुझे ऐसा कुछ कह दिया, तो ये स्वाभिमान होता क्या है? जब तक स्वयं का हमें परिचय नहीं, जब तक हम स्वयं को मानते नहीं, पहचानते नहीं, तब तक स्वाभिमान का भी वास्तविक अर्थ समझ नहीं पाते हैं। वो भी अभिमान है। उसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए हमें मानना होगा, जानना होगा माननीय को, जिसको सारी दुनिया मानती है। वो परमात्मा, वो सृष्टिकर्ता, वही एकमात्र मानने योग्य है। तब जाकर स्वयं की पहचान होती है और अभिमान समझ में आता है कि अभिमान अभी भी है, किंतु वो अभिमान सत्य का है, वो अभिमान उस स्वयं का है और उसी को कहा जाएगा कि वही स्वाभिमान है। ये बोलते बोलते याद आ रहा है, बहुत सालों पहले बॉम्बे में गए थे, किसी के घर में बैठ के चर्चा हो रही थी। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो हो सकता है अभी सुन भी रहे हो। कि भाई ये स्वाभिमान क्या होता है। अक्सर लोग स्वाभिमान की बात करते हैं, तब ये सब बातें आई थी। और अभी ये पढ़ते पढ़ते भी अभिमान हुआ केवल सत्य का। सत्य को भी बताया गया है कि ये मान्यता हो सकती है, गुरुदेव ने बताया। किंतु एक बार सत्य की मान्यता लेकर, क्योंकि सत्य माननीय है, उसको माना जा सकता है, किंतु सत्य को जाना नहीं जा सकता। जाना जाता है सिर्फ स्वयं को, अपने आप को। सत्य सर्वव्यापी है, पूरी सृष्टि में व्याप्त है, किंतु स्वयं जब हम जान लेते हैं उस स्वयं को, उससे हमारा परिचय हो जाता है, उससे पहचान हो जाती है, तब हम देखते हैं कि स्वयं के धरातल पर वो स्वयं मेरा भी वही, इसका भी वही, उसका भी वही, किंतु ये अभी स्वयं से परिचित नहीं है। ये तो अभी अपने अभिमान को ही स्वाभिमान कह रहे हैं और अपने आप पे ही अभिमान कर रहे हैं, जबकि अभिमान होना चाहिए सर्वप्रथम सत्य का, कि सत्य की राह पे हम चल रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं। ये कोई अहंकार नहीं है, ये अपना धरातल समझने के लिए कि मैं एक साधारण प्राणी था और आज मैं किस धरातल पर हूं। मेरा धरातल पहले से ऊंचा हुआ है। ऊंचा हुआ है का मतलब ही हो गया कि अब मैं तीसरे माले पे पहुंच गया हूं, तीसरे तल्ले पे, और मैं अपने आप को समझ रहा हूं, जो गुरुदेव बताते हैं कि तीसरे तल्ले पे अहंकार। तो इस तरह हम अभिमान को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारा अहंकार क्या होता है, उसमें मैं छिपी होती है, और हमारा स्वयं वो तो बहुत आगे जाकर हमें मिलेगा। तो अभी इतना सा अभिमान भी अगर रखें, हाँ भाई, यह स्वाभिमान का रूप बन जाता है कि मैं उस संत की संतान हूं, वो संत जो सत्य का ही व्यक्त रूप है। संत कुछ और नहीं है, संत सत्य की ही अभिव्यक्ति है। आगे है 11 नंबर। एक तारे का तार झंकृत किया जाए किसी स्थल से भी
झंकार होगी संपूर्ण तार में। तो एक तारे का तार है, यानी कोई भी एक वाद्य यंत्र है, यहां एक तारा कहा गया है। यानी एक ही तार ले लो, क्योंकि और अलग अलग वाद्य यंत्र में तारों की संख्या और ज्यादा होती है एक से भी। उसमें एक ही तार होता है, इसीलिए उसको एक तारा कहा जाता है। तो एक तारे का तार अगर झंकृत किया जाए, कहीं से भी किया जाए, तो वो जो झंकार है, वो जो वाइब्रेशन है, वो पूरे तार में होती है। तो यह तो एक स्थूल का उदाहरण है। यानी यदि हमारा तार उस एक से जुड़ गया और हम उस एक तारे की तरह हो गए, उसे कहीं से भी झंकार दी जाए, कहीं से भी झंकृत किया जाए, यानी उसको छेड़ा जाए, चाहे वो स्थूल में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, बस एक झंकार पैदा हो गई। वो चलेगी भीतर, संपूर्ण तार में होगी। अब यह उस पर निर्भर करेगा कि हमारा तार जो है उसमें कोई व्यवधान नहीं है। नहीं तो जिस तरह है, कोई तार झंकार होती है, गूंजता है वो, और उसको कोई छू देता है या पकड़ लेता है, यानी उसमें व्यवधान आ जाता है। इसलिए उस तार की झंकार जो है आगे बढ़ नहीं पाती है। बस इतनी सी बात समझने की है कि जब उस एक से तार जुड़ जाता है, तो वो जो झंकार पैदा होती है, कहीं से भी हो, यदि मध्य में एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच, यानी स्थूल से सूक्ष्म होते हुए पूरा आत्मा तक, वहां कहीं भी कोई व्यवधान न हो, तो कहीं से भी स्पर्श होता है, पूरे तार में, यानी भीतर बाहर हर जगह उस झंकार की अनुभूति होती है। जिस प्रकार एक तारे का तार झंकृत किया जाए, कहीं से भी किया जाए, तो संपूर्ण तार में झंकार पैदा होती है, वैसे ही कहीं से भी उसके भाव की अनुभूति हो, हमारा तंत्र यंत्र झंकृत हो, उसमें झंकार पैदा हो, बस समझ में आने लगता है। जितना खाली स्थान मिलता जाएगा, झंकार उतनी ही स्पष्ट अनुभव में आती चली जाएगी। तो यही है इस वाणी का सार। आगे है क्रमांक 12। इसमें कह रहे हैं, जीवन बगिया के माली ने मालिक के दिए कंटक भी परिवर्तित किए पुष्प रूप में। अब पथ निष्कंटक पुष्पित पल्लवित। तो यहां दो चीजें हैं, एक है माली, एक है मालिक। अभी यह समझ में नहीं आया है भक्त को, या अनुभव में नहीं आया है कि माली और मालिक दोनों एक ही हैं। इसलिए वो मालिक को अलग समझ रहा है और माली को अलग समझ रहा है। अभी उसको यह समझ में नहीं आया कि जिसको हम मालिक कह रहे हैं सतगुरु, और जिसको हम मालिक कह रहे हैं भगवान,
वो दोनों एक ही हैं, अभी वो अनुभव में नहीं आया है। इसलिए ये कह पा रहा है कि उस भगवान ने तो दे दिए मेरे जीवन की बगिया में कांटे, कंटक यानी कांटे। तो जितने भी कांटे दिए तो वो माली आया मेरे जीवन में सद्गुरु बनकर। जीवन की बगिया है, उसमें कांटे भी हैं, उसमें फूल भी हैं, घास फूस भी है, सब तरह की चीजें हैं। तो जो बीवी जी ने कहा गुलशन का माली है तू, तो सर्वप्रथम तो अपने ही गुलशन का माली है। यानी जो मेरा जीवन वो एक गुलशन है, एक बगिया है, उसका तू माली है। तो माली तो मान लिया, तो उसने क्या किया? देखा जो कुछ भी जीवन में कांटे थे, यानी मैं आगे बढ़ना चाह रही थी किंतु चल नहीं पा रही थी, पांव में कांटे चुभ रहे थे, उसने परिवर्तित कर दिए, उन कांटों को पुष्प के रूप में बदल दिया। अब फूलों पे चल रहे हैं, कोमल कोमल घास पे चल रहे हैं। तब उस रास्ते में बिल्कुल भी कांटे नहीं है, वो पथ एकदम निष्कंटक यानी कांटे के बिना कांटा रहित हो गया है। इतना ही नहीं, पुष्पित है और पल्लवित है। पुष्पित यानी फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, सब गुलशन में फूल खिले हुए हैं। जिधर जाएं वो पहले से ही गुलशन का माली फूल खिला के रखा है वहां पर। जिसको राजमा के मुंह से ही सुना था कि हम पहुंचते तो बाद में है किसी स्थान पर, जैसे कहीं से आमंत्रण मिला कि भाई आइए यहां, तो पहुंचते हैं वहां पर, तो पहुंचते तो हम बाद में है, और वहां जाके देखते हैं कि गुरुदेव की कृपा पहले से ही वहां उपस्थित है और चारों ओर वही फूल ही फूल दिखलाई दे रहे हैं। पुष्पित दिख रही है उसकी बगिया। यह जो गुलशन है यह दूसरा गुलशन, यह सत्संग का गुलशन। और अपना जीवन वो भी एक बगिया, वो भी एक गुलशन। तो गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, यानी एक एक स्थान विशेष में जहां कहीं भी वो माली, वो सद्गुरु उपस्थित होता है, उस स्थान को बगिया बना देता है, वहां से कांटे हटा देता है। तो जो भी उस राह पे बढ़ता है उसका पथ बिल्कुल निष्कंटक हो जाता है, कांटे सब बीन लेता है वो, और फूल ही फूल। तो पथ अब क्या है? पुष्पित है, पल्लवित है। पल्लवित यानी नए नए पत्ते आ रहे हैं, नई नई कोपलें खिल रही है भावों की, पुराने संस्कार झड़ रहे हैं, जर्जर हो गए जो। तो यह परिवर्तन अपने जीवन में पाता है कि मालिक ने तो दिए थे कांटे और माली ने वो कांटे हटाकर फूल ही फूल, कोमल कोमल पत्ते मेरे लिए प्रस्तुत कर दिए इस राह पर। आगे है क्रमांक 13। इसमें कह रहे हैं, चिंता भस्म हुई प्रेम की प्रज्वलित चिता में। चित्त में यदि प्रज्वलित है चिता प्रेम की, तो चिंता कलंकिनी का वहां प्रवेश कहां? अब यहां पे चिता शब्द का अर्थ यह नहीं है
जो हम कहते हैं अक्सर, अक्सर क्या है ही चिता का मतलब कि जब मृत्यु हो जाती है तो उस शव को उस चिता में भस्मीभूत किया जाता है, जलाया जाता है। इससे मिलती जुलती एक वाणी याद आ गई, गुरुदेव की वाणी है कि चिंता को चिता में डाल, नवजीवन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और यह वाणी यदि हम समझ लें गुरुदेव की, तो यह वाणी जो अभी यहां है, राजमा ने लिखी है, वो इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि चिंता को चिता में डाल, नवजीवन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नवजीवन कब समझता है प्राणी? जब मर जाता है कि अब मुझे नया जीवन मिलेगा। तो तुझे नया जीवन मिलेगा, वो प्रतीक्षा कर रहा है। कब? अरे शरीर मरेगा तब तक तू चिंता करता रहेगा। जीते जी तू उस चिंता को चिता में डाल दे। वो चिता तुझे खुद ही बनानी पड़ेगी, यानी देह बोध से पूरी तरह ऊपर उठना होगा, शरीर को भस्मीभूत कर देना होगा, देह के भाव में नहीं रहना, शरीर के भाव में, स्थूल के भाव में। तब पता लगता है अब कोई चिंता है ही नहीं, तो चिंता उसी में भस्मीभूत हो जाती है। तो चिंता को चिता में डाल, नवजीवन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब इस वाणी को समझते हैं राजमा की, कि वो चिंता भस्म हो गई। किसमें? प्रेम की प्रज्वलित चिता में। वो चिता जो जलाई गई, यानी लकड़ियों का ढेर है, वो आग का रूप है। वो अभी तक प्रेम क्या था? अभी तक प्रेम था देह में, देह बोध में जीता था। तो अब प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो गई, और उस प्रेम की अग्नि से यही अनुभव करता है कि वो प्रेम की अग्नि चित्त में प्रज्वलित है। अब चिंता भस्म हो गई, तो चिंता को यहां कलंकिनी कहा गया है। कलंकिनी इसलिए क्योंकि जो कुछ भी अग्नि में डाला जाता है, अग्नि उसको अपना ही रूप दे देती है, यानी उसको भस्म कर देती है। किंतु भस्म होने के पहले, जैसे लकड़ी पूरी तरह से जलने के पहले काली होती है, वैसे ही चिंता पूरी तरह जलने के पहले, भस्म होने के पहले काली हो जाती है। कलंकिनी का मतलब ही हुआ काली। कलंक का मतलब ही होता है काला। और अगर हम पूरी तरह उसे भस्मीभूत नहीं कर देते, नहीं, इसलिए फिर से वो प्रवेश करेगी। वो कलंकिनी रह गई, काली रह गई, और हमारी प्रेम की जो अग्नि जो प्रज्वलित की चित्त में, वो बुझ गई कहें, या फिर जमाने की हवा ने उसकी दिशा बदल दी। तो कुछ लकड़ियां जैसे अधजली या काली काली रह जाती हैं, तो फिर वो प्रवेश करेगी, वो कलंकिनी चिंता। किंतु यदि भस्म हो गई, तब तो उसका रंग ही बदल गया, उसका रूप ही बदल गया। काले से वो सफेद हो गई। राख का क्या रंग है? सफेद, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा उसमें हल्का सा ग्रे होती है, वो थोड़ा सा काली होती है, नहीं तो सफेद ही होती है। रंग बदल गया, उसका रूप बदल गया। पहले वो लकड़ी थी,
कठोर थी और प्रेम की अग्नि से मिल करके ऐसी जली, क्या बोलूं। कबीर ने क्या कहा, हो बोरन ऐसी जली, कोयला भई न राख। ये चिंता में जल रहा है, न तो कोयला बना, लकड़ी जल के कोयला बनती है काला, और फिर कोयला जल के राख बनता है। लेकिन मैं तो चिंता में ऐसा जल रहा हूं कि न कोयला बना, न लकड़ी, न राख, कुछ नहीं। यह अवस्था होती है चिंता में। चिंता भी एक आग है, किंतु वो ऐसी कलंकिनी है, यानी उसका रूप ऐसा है कि जैसे ही वो प्रेम के साथ संपर्क में आती है, बस टिकती नहीं है फिर वो वहां। या तो वहां से विदा हो जाएगी और या फिर भस्मीभूत हो जाएगी। तो यही रूप बनता है उस चिंता का। तो चिंता से बचना है तो अक्सर हम कहते हैं चिंतन करें, चिंता न करें। चिंतन करने बैठते हैं, फिर चिंता होती है, क्योंकि बार बार अभ्यास पड़ा हुआ है। और वो क्या करती है, वो चिंता छीन लेती है, छीनती है हमारी शांति। इसलिए सीधा सीधा उपाय बताया गया है। गुरुदेव ने भी अपनी वाणी में बताया, जिसकी बात हुई, और यहां राजमा भी यही कह रहे हैं कि भाई उसको चिता में डाल। और वो चिता किसकी है? प्रेम की प्रज्वलित चिता, जो तुम्हारे चित्त में प्रज्वलित है। आगे है क्रमांक 14। इसमें कह रहे हैं, प्रिय के प्रदेश में प्रवेश मिला कब, जब मिटा पर का भाव, वेश धारण किया भक्त का, पर देश भी अब हुआ स्वदेश। फिर पढ़ लेते हैं, प्रिय के प्रदेश में प्रवेश मिला कब, जब मिटा पर का भाव, वेश धारण किया भक्त का, पर देश भी अब हुआ स्वदेश। तो यह भी वही बात है, याद कर रहा है भक्त कि बहुत प्रयास किया था कि कोई एक ऐसा देश है, कोई एक ऐसा प्रदेश है जो मेरे प्रिय का प्रदेश है। न जाने कितनी बार प्रयास किया उस प्रवेश के लिए, किंतु प्रवेश पत्र हाथ में नहीं था, एडमिशन कार्ड नहीं था, पहचान पत्र नहीं था। तो कहां से पहचान होती है, कहां से प्रवेश पत्र मिलता है? वो मिलता है अपने प्रभु को अपना मानने में, उससे प्यार करने में। जब तक हमारे भीतर अन्य का भाव रहेगा, पर का भाव रहेगा कि मैं अलग और मेरा प्रभु अलग,
तब तक प्रिय के प्रदेश में प्रवेश नहीं मिलता है। भले ही हम सोच लें कि हम तो भाई उसके भक्त हैं, भले ही हम सोच लें हम सत्संग करते हैं, किंतु वो जो प्रिय का प्रदेश है उसमें प्रवेश तो तभी मिलता है जब आप उसको अपना मानो, सर्वस्व मानो, उसके साथ पर का भाव न हो। और जैसे ही पर का भाव हटता है तो फिर दूजा कोई होता ही नहीं है जीवन में, वो एक ही होता है। अब उसे क्या कहें, बाकी क्या पराये हो गए, पर हो गए? हो सकता है भक्त के लिए तो एकमात्र वही सब कुछ होता है, तब उसका वेश बदलता है। वेश क्या बदलता है? कोई बाहर से कपड़े थोड़े रंगने हैं, बाहर से कोई और वेश थोड़े धारण करना है, ये तो भीतर का वेश है। और भीतर का वेश तब मिलता है जब प्रेम करते हैं उससे। प्रेम ही हमें वो प्रवेश पत्र देता है और हमारा वेश बदलता है। नहीं तो हमारे भीतर का वेश क्या है? भक्त का नहीं है, हमारे भीतर का वेश संसारी है। हमारे लिए अपना प्रभु अब भी अलग है और हम अलग हैं। उसके साथ में अभी भी हमारा पर का ही भाव रहता है, क्योंकि अब हम उसे जब समझ लेंगे कि वो पर नहीं, मैं और वो एक ही है, हम दोनों की बहुत पहले की पुरानी जोड़ी है, और वो पर और एक मैं, तो पर दूर हो जाता है, वो परम हो जाता है। वही परम तत्व है, पर मैं परम, और वो परम को कौन रूप देता है? वो प्रेम। तो इस तरह हम इन शब्दों से ही समझ लेते हैं, इन अक्षरों से ही, कि क्या रूप बनता है, और फिर वेश बदलता है, भीतर का वेश। फिर प्रवेश मिलता है। कहां प्रवेश मिलता है? प्रदेश में। तब प्रदेश में पहुंचकर मालूम पड़ता है कि मेरा स्वदेश है यह तो। स्व का देश, मेरा अपना देश। मैं तो भटक रहा था यहां वहां, इधर उधर, और उसको अपना स्वदेश कह रहा था। लोग ये कहते हैं कि कौन सा है भाई तुम्हारा परमानेंट एड्रेस, कौन हो तुम? बोला हम इंडियन हैं। अच्छा, इंडिया में कहां रहते हो? यहां रहता हूं। तो इस तरह अपना जो भी परमानेंट एड्रेस बताता है वो उसी को अपना देश समझता है, वही अपना ठिकाना समझता है। किंतु जब वो अपने प्रियतम से मिल लेता है, जब भक्त का वेश धारण कर लेता है, तो जहां कहीं भी जाता है वो दुनिया उसको पराई नहीं लगती, परदेश भी उसको परदेश नहीं लगता, वो भी उसको उसी का देश लगता है। क्यों? क्योंकि अब स्वयं के देश से परिचय करा दिया उसने कि तेरा परमानेंट एड्रेस तो मैं हूं, तेरा आईडी तो मैं हूं, मैं ही तेरी पहचान, मैंने ही तुझे प्रवेश दिया है अपने प्रदेश में, और अब कोई तेरे लिए पराया नहीं है। एक समय होता है, लगता है ऐसा कि एकमात्र तू ही तो मेरा है, बाकी सब पराए हैं। किंतु जब उसका प्रेम इस तरह छाता है भीतर, तब जो अपना है वो अपना लगता है।
जो उसका प्रेमी है वो मेरा भी प्रेमी है। जो प्रभु को प्रेम करते हैं वही प्यारे लगते हैं। प्रभु के प्रेमी प्यार सारे लगते मुझको प्यारे, भजन की लाइन है ये। प्रभु के प्रेमी प्यारे सारे लगते मुझको प्यारे, भीड़ भरी दुनिया में दिखते सबसे न्यारे। प्रेम में तेरे क्या क्या पाया, कैसे कहूं मुख से, कहूं मैं किस मुख से। प्रेम ने प्रिय के प्रदेश में प्रवेश दिया, प्रेम ने भक्त का वेश धारण करवाया, प्रेम ने परदेश को भी स्वदेश बताया, अनुभव कराया और स्वयं से परिचय कराया। तो ये है प्रिय के प्रदेश में प्रवेश मिलने का तात्पर्य। आगे है क्रमांक 15। इसमें कह रहे हैं, दीवाना समझती है दुनिया क्यों, मुस्कुराहट परिवर्तित हुई अश्रुओं में, अश्रु परिवर्तित मुस्कान में। अश्रु में ढूंढी वेदना, मुस्कान में आनंद। सृष्टि की दृष्टि अंतर के भेद से अपरिचित, परिचित है वही अश्रु में अंतर्हित आनंद, मुस्कान में अंतर्हित वेदना के भेद से, जिसके हृदय में प्रीति की कसक आनंद का भान है। वाणी थोड़ी लंबी है लेकिन उसका भाव वो तो स्पष्ट ही है कि दुनिया देखती है कि पहले तो ये बड़ा मुस्कुराता था, हंस हंस के हमसे बातें करता था, और अब तो इसकी आंखें नम दिखलाई देती हैं, इसकी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई है। अब तो आखिर क्या हुआ इसको? फिर दिखते हैं कि अब आंखों से तो आंसू हैं किंतु मन ही मन मुस्कान उठे। यह भी मां के भजन की लाइन है कि मन ही मन मुस्कुराता है वो। तो अश्रु जो है, आंसू जो है, वो परिवर्तित हो गए मुस्कान में और मुस्कान परिवर्तित हो गई आंसुओं में। क्यों? क्योंकि पहले जो मुस्कुराहट थी, जो हंसी थी, वो हंसी लोग समझ नहीं पाए। समझने वाला ही समझता है, वो खोखली हंसी थी, दिखावा की हंसी थी। अब जब समझ में आ गई बातें तो दुनिया देखती है, समझती है, अरे पहले तो बड़ा मुस्कुराता रहता था, हंस हंस के बातें करता था, अब तो इसकी आंखें नम दिखती है। क्या पागल हो गया? क्या दीवाना हो गया ये? क्या हुआ इसके साथ? और जब कभी दुख में आंसू बहाता था तो अब तो ये दुख को दुख ही नहीं समझता। अब तो ऐसी कोई बातें आती हैं जीवन में तो ये मुस्कान में परिवर्तित हो जाती है, मुस्कुराता हुआ सारे गम सह लेता है। तो समझती है दुनिया कि ये तो दीवाना हो गया। इसलिए समझती है कि मुस्कुराहट परिवर्तित हो गई अश्रुओं में और अश्रु परिवर्तित हो गए मुस्कान में। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे कि अश्रु में ढूंढी वेदना, यानी आंख से आंसू आते थे तो यही ढूंढा उस वक्त कि कहीं ना कहीं कोई वेदना है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है। दुनिया ने ढूंढी कि इसको कहीं ना कहीं कोई कष्ट है, इसलिए। और जब मुस्कान आती थी तो उसमें ढूंढा आनंद।
तो ये उनकी अपनी दृष्टि थी, किंतु अब दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी बदल गई। तो सृष्टि क्या वास्तव में बदल गई? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी वैसा ही प्रतीत होता है, वैसा ही दिखलाई देता है। तो अब क्या है, सृष्टि की दृष्टि में जो अंतर हुआ वो दुनिया इससे अपरिचित है, किंतु जिसके भीतर वो परिवर्तन आ रहा है वो उससे परिचित है। दुनिया दीवाना क्यों समझती है? क्योंकि सृष्टि की दृष्टि के अंतर का क्या भेद होता है कि पहले कोई और सृष्टि थी, पहले कोई और दृष्टि थी, अब बदल गई है, उसमें अंतर आ गया है, परिवर्तन हो गया है, उसमें उससे अपरिचित है दुनिया। वो तो उसी से परिचित है, किंतु भक्त जानता है कि उसके अश्रु में क्या छिपा हुआ है, क्या उसमें अंतर्हित है, आनंद है। वो आनंद में आंसू बहा रहा है और मुस्कान में अंतर्हित है वेदना। भले ही भीतर जो उसके विरह की वेदना है, भले ही वो उसके प्यार में छटपटा रहा है, किंतु फिर भी मुस्कुराए हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसके भेद से वो परिचित भक्त है, किंतु दुनिया उससे अपरिचित है। तो जिसके हृदय में प्रीति की कसक रहती है, और वो कसक कौन देता है? वो प्रेम। कसक कौन देता है? वो विरह, वो वियोग। विरह है क्या? जो गुरुदेव ने समझाया, रह रह कर उसकी याद आती है। और वियोग है क्या? वियोग है कि एक बार उससे योग हो गया और फिर अब योग के लिए छटपटा रहा है। विरह में अभी योग हुआ नहीं है, बस उसकी याद है, इसकी स्मृति है। तो हृदय में है वो उसका विरह और उसकी कसक है, लेकिन उस कसक में भी से आनंद का भान है। तो दुनिया समझ नहीं पाती है ऐसे लोगों को, उनको दीवाना कहती है, पागल कहती है, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो दिखलाई पड़ता है वही सत्य है। उस पे अंतर्हित जो भाव है, उस स्थूल में जो छिपा हुआ सूक्ष्म है, उसकी उन्हें पहचान नहीं है। उनकी दृष्टि पूरी तरह स्थूल की है, सूक्ष्म की नहीं है। इसलिए बाहर के लक्षण हो सकते हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, किंतु वो जनरल यही समझते हैं कि जो हंस रहा है वो खुश है, जो रो रहा है वो दुखी है। किंतु वास्तविकता जो होती है, जब भक्ति में लगता है, उसको कोई समझ नहीं पाता। जो करता है वही जान पाता है। इसको मीरा ने कहा कि जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। यानी जिसके पैर में बिवाई न फटे उससे क्या कष्ट होता है, वो दूसरे की पीड़ा को क्या जानेगा। तो एक ऐसी पीड़ा है, प्रेम की पीड़ा, प्रीति की कसक, जो होती है तभी उससे परिचय मिलता है। दूसरों को देख करके दुनिया वाले यही समझते हैं कि यह तो दीवाना है। आगे है क्रमांक 16। इसमें कह रहे हैं, मेरी दृष्टि की धूली विकसित कर रही है प्रसून मिलन के, दर्शन के, तेरे चरणों में आकर। और इस वाणी में थोड़ा सा यह समझने योग्य है
दर्शन के तेरे चरणों में आकर। तो जब तेरे चरणों में आया तो जो तुम्हारे चरणों की जो धूल थी वही मेरी आंखों का अंजन बन गई। वो चरण धूली विकसित कर रही है। अब कहां आ गई वो मेरी दृष्टि में आ गई। तो मेरी दृष्टि में वो चरण धूली आ गई तो वो विकसित कर रही है। तो एक और धूली विकसित करती है, धूली यानी मिट्टी। मिट्टी विकसित करती है उस बीज को पुष्प के रूप में, जो बीजारोपण हो गया प्रेम का, अब वो पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। अब मिलने के लिए खिल रहे हैं फूल, जीवन में बहार आ रही है। तो वो विकसित कर रही है वो चरण धूली, एक ऐसा स्थान बनकर मेरे हृदय में जहां तुम्हारे प्रेम को रोपा गया, और वो अब विकास की ओर हो रहा है। और जब दर्शन किए तुम्हारे तेरे चरणों में आकर, यानी बस वो जो चरण धूली है वो आंखों में धारण हो गई। और जब धारण हो गई तब जितनी भी दृष्टि में धूमिल भावनाएं थी, धूमिल यानी स्पष्ट नहीं दिख रहा था, समझ नहीं आ रहा था, जब उसका अंजन लग गया आंख में, तब जैसे एक दिखाई देने लगता है, स्पष्ट होने लगता है, आंख का रोग दूर होने लगता है। तो दृष्टि की जो धूमिल भाव है उसके अंदर वो भी धीमे धीमे कम होने लगा। तो इस तरह विकास की ओर बढ़ता है, उसके चरणों में आकर, उसके दर्शन करके और उस चरण धूलि को अपनी दृष्टि में धारण करके। आगे की वाणी भी ले लेते हैं, इससे मिलती जुलती है कि धूलि में भी पल उठी प्रीति प्रभु की। प्रीति के नीर ने प्रक्षालन किया नैनों की धूलि का। धूलि ली प्रभु चरणों की, मैं भूल बैठी अब जग को। और वही उसी भाव का यहां पे एक्सटेंशन है, यानी विस्तार है, आगे बढ़ाया गया उसको कि धूलि में भी पल उठी प्रीत प्रभु की, यानी वही पल उठी, पल्लवित हो गई, पुष्पित हो गई। वो जो प्रेम का जो बीजारोपण किया गया, वो प्रीति जो आई बीज के रूप में उस मिट्टी में पड़ी। और किसने पल्लवित किया उसको? कौन उसको पाल रहा है? वो है प्रीति का नीर। एक और तो वो उसको विकसित कर रहा है, वो प्रीति का नीर। और फिर जब वो आंखों से बह रहा है, जब वो धूलि इस दृष्टि में आई, इन आंखों में आई, तो उसने इन आंखों का, इन नैनों का प्रक्षालन किया। यानी पूरी तरह जो बात अभी आई थी, एक ऐसी दृष्टि दी, एक आंखें खुलने लगी, जो भी आंखों में स्पष्ट नहीं दिख रहा था दिखना शुरू हो गया। तो जितनी नैन में धूली थी, यानी धुंधलापन था, वो दूर होने लग गया। तो जब मैंने धूली ली प्रभु के चरणों की, तो ही मैं भूल बैठी पूरे जग को। अब क्या जीवन है? जीवन यही है कि जब मिल जाती है धूली प्रभु चरणन की, उसकी महिमा तो सारी दुनिया गाती है। सारी दुनिया मतलब भक्तगण। जो भक्तगण है वही उसकी महिमा गाते हैं, जिन्होंने
उसकी धूलि को धारण किया है, अपने नयनों में धारण किया है, अपने हृदय की भूमि का सिंचन किया है, उन आंखों से बहते हुए जल से प्रक्षालन किया है अपने अंतःकरण का। तब समझ में आता है कि वास्तव में अब जीवन क्या है। अब तो मैं ही धूली बन गई, मैं ही रज बन गई तेरे चरणों की। तभी भजन में कहा गया कि रज हूं तेरे चरणों की, सकुचाना ये कैसा, जीवन ही तेरा हो गया, शर्माना ये कैसा। तो यह जीवन होता है भक्त का। वहां पर अपने आप ही जग को भूल जाता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही अनायास आगे बढ़ उठता है प्रभु के प्रेम में और पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, विकास को प्राप्त करता है। बस यही पूरा कर। हाँ शकुंतला भाई। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। ये भैया कल का है जो ये 8 नंबर की वाणी है। एक मिनट निकाल। हाँ। बोलिए। मृतिका का ने धारण की आकृति, ये जी। नहीं समझ में आया मुझे। मृतिका यानी मिट्टी, अच्छा। आकृति यानी एक रूप लिया उसने। क्या रूप लिया मिट्टी ने? मूर्ति का रूप लिया। मूर्ति का रूप। जी हाँ। कैसे लिया? जब उस मिट्टी में जल मिलाया गया तब ना। मिट्टी अगर पड़ी रहती तो मूर्ति कैसे बनती उसकी? जल मिलाया ना, तो वही है, जल के स्नेह से सिक्त हो मृतिका ने धारण की आकृति। यानी जल आया, कौन सा? स्नेह का जल, प्रभु के प्रेम का जल। प्रभु के प्रेम के जल से पूरी तरह उसको मथ दिया गया उस मिट्टी को, तब वो मिट्टी जो है बनती है प्रभु की मूर्ति। सिर्फ मिट्टी से नहीं होता, उसके लिए जल भी चाहिए। इसलिए मिट्टी से प्यार किया, क्यों? क्योंकि वो मूर्ति है उससे। जल से क्यों प्यार किया? इसलिए क्योंकि उसके द्वारा ही तो वो रूप उसका बना है, मिट्टी से प्रकट हुई है वो मूर्ति। और फिर अग्नि ने क्या किया? अग्नि ने उसी को परिपक्व किया, पकाया। नहीं तो कच्ची होती मिट्टी, फिर से बारिश आती पिघल जाती वो। अब पक गई वो पूरी तरह, मूर्ति का रूप ले लिया। और वो मूर्ति जो है वो अपना प्रेम संदेश पहुंचाती है प्रभु की मूर्ति मुझ तक। कौन लेके आता है उसको? वायु लेके आती है। इसलिए क्यों ना वायु को प्यार करूं मैं। तो इस तरह है इसका भाव, है ना। अग्नि की उष्मा से पर हुई ये मूर्ति। जी, अग्नि उष्मा मतलब गर्मी, उसकी आग से, आग की गर्मी से पकती है ना चीजें। जी हाँ। हाँ, भोजन कहाँ पकाया जाता है? जी। आग से पकाया जाता है ना। हाँ। वैसे ही है। ठीक है। हाँ। बहुत ठीक है, आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेना, मुझे लगा सुनी नहीं है आपने। चलो फिर है। बीवी है क्या? अच्छा, अनीता तुलसियान, बोलिए। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया दृष्टि की, मेरी दृष्टि की धूली से इस बात। आपकी आवाज ठीक से समझ में नहीं आ रही है। हाँ कब? बोलिए फिर से। हेलो। हाँ। भैया दृष्टि
मेरी दृष्टि की धूली, ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। मेरी दृष्टि की धूली, हाँ 16 नंबर। वाणी नंबर 16 की बात कर रहे हो ना? 16। हाँ हाँ हाँ, तो शुरुआत में पहले बताना होता ना कहाँ मैं अपनी दृष्टि डालूं। तो मेरी दृष्टि में तो धूली है। हाँ, तो वो विकसित करेगी ना, फिर विकसित कर रही है प्रसून मिलन के दर्शन के तेरे चरणों में आकर। यानी तेरे चरणों में जब आई, मैं दर्शन किए, तेरे चरणों की धूली मैंने इस दृष्टि में डाली, आंखों में डाली, तब अब विकसित हो रहा है। मेरी दृष्टि विकसित हो रही है और मिलन का जो पुष्प है वो विकसित हो रहा है, प्रेम का पुष्प। और इसीलिए मैंने बताया अगली वाणी इसीलिए ली है साथ साथ, ताकि उसमें उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दिया उसको। हाँ जी, ठीक है भैया, समझ आ गई भैया। ठीक ठीक है, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सभी को हरिओम। हरिओम, हरिओम। सबको हरिओम।